नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। समाधि में हम कैसे जाएं, इस बारे में वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए। जिस भी साधक को समाधि में जाना है, उसको ये 3 गलतियां कभी भी नहीं दोहरानी। ध्यान रखें, आप ध्यान साधना करते हैं, चाहे आप जन्म से लेकर अंत तक ध्यान साधना करें, अगर मिस्टेक गलतियां नहीं समझेंगे तो आप समाधि में कभी गति नहीं कर पाएंगे। आप जीवित गुरु से जुड़े हैं, आप जीवित गुरु के घर में रहते हैं, तब भी आप इस बात को नहीं समझेंगे तो समाधि घटित नहीं होगी। ठीक है, इन 3 गलतियों को समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ी गलती, ये मैं सबसे बड़ी गलती इसको पहले नंबर पर रख रहा हूं, वो है असत्य के साथ जीना। असत्य के साथ, झूठ के साथ जीना। अब आप कहेंगे झूठ के साथ संसार है तो झूठ के साथ जीना ही पड़ेगा। गुरु जब भी बोलता है और शिष्य जब भी सुनता है, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। असत्य के साथ जीना, झूठ के साथ जीना, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ अपनी मान्यताओं के साथ जीना। वो मान्यताएं जो तुम्हें सुख नहीं दे पा रही, वो मान्यताएं जो तुम्हें आनंद नहीं दे पा रही, वो मान्यताएं। अब इन मान्यताओं को समझें और इससे मुक्त हो। ठीक है, क्योंकि जो सत्य है उसके साथ तुम खड़े हो तो ना तो तुम्हें कोई डर होगा, ना ही तुम्हें कहीं दिक्कत होगी, ना ही तुम दुख में जियोगे, आनंदपूर्ण जियोगे। तो असत्य के साथ आज से नहीं जीना। ठीक, असत्य सत्य क्या है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। दूसरी गलती भी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, इसे कभी दोहराए नहीं। पहला आप समझ चुके। पहली गलती असत्य के साथ जीना, जो आप अब भी जी रहे हैं, इसीलिए आप समाधि में नहीं जा रहे। आप ये ना सोचे कि मैं 2 घंटे ध्यान करता हूं तो 4 घंटे करूंगा तब पहुंचूंगा, कि 10 घंटे करूंगा तब पहुंचूंगा। यूं समझे कि एक आदमी गोल गोल चक्कर लगा रहा है और वो गोल गोल चक्कर लगाता जा रहा है, लगाता ही जा रहा है, और वो ये सोच रहा है कि किसी दिन तो मैं कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगा। तो अगर वो पूरे जीवन गोल गोल चक्कर लगाए एक ही जगह पर, तो वो कहां पहुंचेगा? तो आपको पता लगेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा। इसीलिए असत्य के साथ जीना छोड़ना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है, इसे भी अच्छे से समझना। गुरु पे विश्वास नहीं करना। गुरु पे विश्वास नहीं करना, गुरु पे श्रद्धा नहीं करना। ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि गुरु पे श्रद्धा करो, कि गुरु पे विश्वास करो, कि गुरु को प्रेम करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु पे कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, और इंप्रेस तो बिल्कुल नहीं होना। गुरु से, गुरु की बातों से, गुरु के आचरण से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होना। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी जीवन की गलती होती है। गुरु जो कह रहा है उसको प्रैक्टिकल करके देखना। गुरु जो कह रहा है उसको प्रैक्टिकल करके देखना। अब ये तो मैंने बता दिया गलती क्या है। अब हम इसी का फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसी गलती को हम समझकर इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि आज पृथ्वी पर इतने सारे लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, मगर ये उनका दुर्भाग्य है कि वो ऐसी जगह फंस गए हैं। वो सोचते हैं लंगर की सेवा कर लो, भंडारा चालू कर दो,
गीता पाठ चालू कर दो, और जाके आश्रमों में झाड़ू लगाना चालू कर दो। गुरु के प्रति अश्रद्धा रखनी, श्रद्धा नहीं। गुरु जो कह रहा है उसको प्रयोग करके देखना है। यदि वो प्रयोग करने में ठीक उतरा, तुम्हारे अंदर बदलाव हुई, तुम्हारे अंदर समझ आई कि हाँ, जो वो कह रहा है वो हमारा भी अनुभव वैसा ही है। अगर वो कह रहा है कि मूर्ति पूजा में कोई फायदा नहीं है, तो हमारा भी ये मानना है, हमें भी ये महसूस हो रहा है कि मूर्ति पूजा में सही में कोई फायदा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता। अगर हमें ऐसा महसूस होता है तब फिर गुरु को छोड़ना नहीं। पहले जितना संदेह करना है कर लेना, मगर जब तुम्हारे भीतर वो सत्य प्रकट होने लगे तो फिर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना। जितना तेजी से आगे बढ़ सको उतना तेजी से आगे बढ़ जाना, ठीक है, पीछे नहीं हटना। दूसरी बात हो गई गुरु पे श्रद्धा नहीं करना, मगर जब तुम्हारा अनुभव कहे कि ये ठीक है तो फिर उसके अलावा कोई है ही नहीं, फिर उसे छोड़ना भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए फिर उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि तुमने पकड़ लिया गुरु को और तुम अपनी मान्यताओं से मुक्त नहीं हुए, तो तुम बीच में छूट जाओगे। और जो बीच में छूट गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं घटेगा। ये ध्यान रखना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं घटेगा। तो यदि तुम्हारा अनुभव कहे कि हाँ ठीक है, तो फिर गुरु को पकड़ लो। तीसरी सबसे बड़ी गलती, इसे अच्छे से समझ लो। तीसरी सबसे बड़ी गलती वो क्या है? नशा। किसी भी किस्म का नशा जो है वो नहीं करना, क्योंकि समाधि में प्रवेश करने के लिए तुम्हारे पास इतना होश होना चाहिए, इतना होश होना चाहिए कि एक हवा का झोंका कहीं से आए तो तुम्हारे हाथ पे जो बाल हैं, तुम्हारे सर पे जो बाल हैं, हवा का झोंका किस बाल पे ज्यादा जोर की लगा वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। पूरे शरीर में हवा ने कहां तुम्हें छुआ ये भी तुम्हें बोध होना चाहिए। और जब तुम नशा करते हो तो नशा करने से क्या होता है? तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारी फीलिंग्स डेड हो जाती और समाधि घटेगी ही नहीं। फिर बहुत सारे ऐसी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जहां पे नशा करना होता है, नशा करा जाता है, नशे के द्वारा आगे बढ़ा जाता है, मगर जब साधक समाधि में जाता है तब नशा छूट चुका होता है। अब लोग शिव के नाम पे नशा करते हैं कि भांग पी लो, कि शिव भी पीते थे, कि दारू पी लो, कि उनको भी चढ़ती है और ये तो प्रसाद है, कि पान खा लो, ये तो देवताओं का चीज है। मगर शिव ने तो अपने बेटे का सर काट दिया था और फिर हाथी का भी सर लगा दिया। शिव तो एक ही पत्नी के प्रति इतने समर्पित हो गए थे। और ध्यान रखना, शिव ने अपनी पत्नी को, सती को इतनी फ्रीडम दे रखी थी, सती को समझाया था कि जहां इज्जत नहीं होती, जहां बुलाया नहीं जाता, वहां नहीं जाना है। फिर भी सती गई, शिव ने रोका नहीं उसे। शिव ने नशा करा, शिव ने तो जहर भी पी लिया था। सभी अच्छा जिए, इस चक्कर में शिव ने जहर पी लिया। तुमने कितनी बार जहर पिया कि तुम्हारा पड़ोसी अच्छा जिए? तो बहाने नहीं ढूंढने, नशा बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई साधक नशा करता है तो वो समाधि में जाना चाहता है तो वो धीरे धीरे उसे कम करे, खत्म करे। नशे को लेके तुम समाधि में कभी नहीं जा सकते। 3 बहुत बड़ी गलतियां हैं। जिनको समाधि में जाना है उनको ये 3 मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक एक मिस्टेक को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? इसमें करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली मिस्टेक, असत्य के साथ जीना। सत्य के साथ जीना
तो समाधि में गति होगी। दूसरा, गुरु की बातों से इंप्रेस हो जाना, गुरु से इंप्रेस हो जाना और अंधी श्रद्धा, अंधा प्रेम और जो वो कहे मानते चले जाना, जो वो कहे। काश पीछे जो गुरु आए थे उन्होंने ऐसी बातें ना करी होती तो किसी भी बच्ची का बलात्कार नहीं होता, किसी भी साधक को सुसाइड नहीं करना पड़ता। इसीलिए कोई भी श्रद्धा नहीं, हाँ जब अनुभव में उतरे तो फिर उसे छोड़ना नहीं। तीसरा, नशे से बिल्कुल दूर रहना, नशे से बिल्कुल दूर रहना। ये तुम्हारे शरीर को तो खराब करेगा ही कराएगा, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को बर्बाद कर देगा और तुम्हें होश भी नहीं होगा। पहले ही इतनी तुम बेहोशी में जी रहे हो और बेहोशी तुम ऊपर ले लोगे तो कहां से गति होगी। तो समाधि में जाने वाले साधकों को इन 3 बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे मैं और वीडियो में बताता हूँ। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।